अब तो माशाल्लाह बहुत ही मतलब 50% से भी कम हो गई हैं प्लेटें। तो मकसद है कि अभी लोगों को लोगों को लगा लेनी चाहिए, यानी कि अभी मौका कोई हाँ अभी मौका है। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मजीद बाटी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी के नाम से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वतन अजीज़ में इस वक्त बिजली जो है इंतहाई महंगी हो चुकी है और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है बिजली का बिल अदा करना। हर दूसरे तीसरे महीने बाद जो है बिजली के रेट में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि अब तो मीटरों के जो फीस थी मीटर लगवाने की वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो लोगों का चाहे वो शहर में हो या देहात में हो, ये देखा गया है कि सोलर की तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, तो इनसे सोलर पावर के हवाले से बात करेंगे। मोहसिन भाई, ये बताएं कि आम घरेलू सारिफ जो है जिसके यहाँ मतलब ज़रूरत की चीज़ें जैसे पंप हो गया, यानी कि फ्रिज हो गई, 5-6-4 पंखे हो गए, तो इनके लिए कितने किलोवाट का जो है वो सोलर होना चाहिए और उसके लिए कितनी प्लेटें चाहिए, ये सारा इसका कितना बताएंगे? इसके लिए आपको चाहिए अगर 3.5 किलोवाट का आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसमें आपकी 6 प्लेटें आएंगी और एक इन्वर्टर आएगा 3.5 kV का। तो इसमें तकरीबन आपका लग जाए मतलब जो एक्सपेंस आ जाता है ना, वो है तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए तक आ जाता है। उसमें बैटरी भी शामिल होती है। अच्छा, इसके साथ इसी यानी कि 3 किलोवाट पे हम एसी चला सकते हैं? जी, एसी भी चल सकता है। एसी ये बैक वक्त तीनों सारी चीज़? बैक वक्त नहीं, एक चीज़ को आपको बंद करनी पड़ेगी। किसी एक चीज़? हाँ, किसी एक चीज़ को। तो गारंटी देते हैं आप? हाँ, 25 साल इसकी वारंटी होती है ऑनलाइन, ठीक है। अगर इसका कोई करंट वगैरह को कोई इशू हो जाता है तो हम इसका मतलब रद्द-बदल में दे देते हैं प्लेट। अच्छा, ये VFD और होम इन्वर्टर इसमें क्या फ़र्क है? ये जो होम इन्वर्टर होता है ना, वो घरेलू होता है घर में लगाने के लिए, हाँ जी, ठीक है ना। तो जो है ना दूसरा VFD, वो है चक्की पे लगाने के लिए, या फिर वो जो ये फार्म वगैरह होते हैं उस पे लगाने के लिए होती है, ट्यूबवेल वगैरह के लिए होती है VFD। मतलब इसके साइज़ ऊपर नीचे होते हैं, मसलन के 7-11 हो गया और 15-18 हो गया, 11-15 हो गया, इस तरह के मतलब इसमें वो होती है। प्लेट लेते वक्त तो पहले तो ये देखना चाहिए कि यह हमारी प्लेट A ग्रेड है, ये B ग्रेड है। नहीं, A ग्रेड और B ग्रेड से क्या मुराद है इसमें थोड़ा सा? A ग्रेड में मतलब है कि ये जो करंट है ना, मतलब तकरीबन 90% करंट होता है और B ग्रेड में तकरीबन 50% से भी कम होता है करंट। और इसकी एज लिमिट में भी कोई फ़र्क है भाई? वो ज़्यादा चलती है, ये कम चलती है? और उसकी मतलब जो B ग्रेड होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब एक उसका कोई नहीं होता बैकअप। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैंने ये देखा कि यहाँ अब जो ये हमारे ट्यूबवेल हैं, क्योंकि पानी इतना नीचे हो गया कि अब टरबाइन सिस्टम जो है वो आ गया है। तो ये टरबाइन पे कामयाब है हमारा सोलर सिस्टम? जी बिल्कुल, ज़्यादातर लोग टरबाइनों पे लगवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे इलाके में? हमारे इलाके में भी है। अच्छा, तो कितनी टरबाइन पे कितनी प्लेटें लगेंगी अगर? ये तो है ना अपने कस्टमर के हिसाब, कस्टमर जितनी उनकी होती है मतलब इस्तादाद होती है कि मैं इतने काम करूँ, उसके हिसाब से वो लगाता है। मतलब 3 का पानी अगर उसको चाहिए, 3 का पानी, 3 मतलब 3 इंच का पानी, हाँ जी, पाइप जो होता है। हाँ जी, अगर उसको चाहिए तो फिर तो मतलब है कि 5.5 की मोटर लगेगी, उसके लिए 8 से 10 प्लेटें लगती हैं। अच्छा जी। और अगर फुल पानी चाहिए हो, यानी कितने 4 इंच तक होता है, ये कितना पाइप होता है? 6 का भी पानी होता है, 4 का, 5 का भी पानी होता है। तो इस पे कितनी प्लेटें लगेगी? जो बड़ा 6 इंच का जो आप पाइप कह रहे हैं उसमें पानी जो है वो उसके लिए कितना पानी निकालने के लिए कितनी प्लेटें चाहिए? मतलब अगर 6 के लिए, ये 6 इंच के लिए? 6 इंच के लिए आपको तकरीबन 20 की मोटर लगेगी और इसके लिए 48 प्लेटें इसके लिए लगेंगी, 48 प्लेटें। अच्छा, इस वक्त मार्केट में किस किस नाम से प्लेटें जो है वो आई हुई हैं? जिनको JA लॉन्जी है और तकरीबन और भी काफ़ी हैं,
हिंदुस्तान है, कनेडियन है। अच्छा, जी। और ये इन्वर्टर जो है ये किसका? हाँ, इन्वर्टर जो है ना वो तो 1 kV से शुरू हो रहे हैं। 1 kV का, हाँ जी, अच्छा 1000 किलोवाट का होता है, 1500 किलोवाट का होता है, 2000 का भी होता है, 3500 kV का होता है। इस तरह के होते हैं, मतलब जिस तरह लोगों को मतलब ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से वो लेते हैं। 1 kV का जो इन्वर्टर है जी। उस पे हम क्या कितना लोड डाल सकते हैं? 1 kV का उस पर हम 3 पंखे चला सकते 3 पंखे से हैं। चलेंगे। हाँ, AC पंखे चला सकते ये बड़ी प्लेटें या छोटी 150 वाट हैं। वाली? बड़ी बड़ी प्लेट है। ये एक प्लेट कितने वाट की होती है? 5.5 से शुरू हो रही है नीचे से, मतलब है कि 5.5 से 540 से भी शुरू होती है, 550 और 560 है, 565 है, इस तरह की मतलब है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने की ज़्यादा से पावर? ज़्यादा 610 तक है। 610 हाँ। तक? हाँ, शायद इससे भी ऊपर हो। 610 क्या होता है इसमें? 610 वाट होते हैं। अच्छा 610 वाट के हिसाब से, जी। यानी लास्ट इसका जो है वो 610 वाट है। शायद इससे भी ऊपर हो। अच्छा इससे भी ऊपर हो। हाँ। यानी हमारे यहाँ रूटीन में कितने वाट की चल रही है प्लेट? 610 तक भी चल रही है। चल रही है जी। और कम से कम कितने वाट से शुरू होती है अब प्लेट? पहले तो मेरे ख्याल में 120 150 की थी। बड़ी छोटी प्लेट तो कम से कम मतलब है कि 350 से शुरू हो जाती है। अच्छा मतलब छोटी प्लेट जो है ना, वैसे तो 100 वाट की भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। जी। और हमारे नाज़रीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे सोलर के हवाले से, यानी लगाते वक्त वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? वैसे दुकानदार आप जो है वो ज़ाहिर बात है आने वाले आप चाहते हैं कि जो भी दुकानदार उनका आपके पास आए जी, जी। वो मुतमईन हो के जाए, अच्छा काम हो उसका। तो अच्छे काम के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि किस हम उनको मशवरा ये देंगे कि सबसे पहले तो आप इधर आके विज़िट करें, हाँ जी, ठीक है ना। दूसरा आप पैनल्स जो है ना वो तो उसको चेक करें, वो A ग्रेड है या B ग्रेड है। दूसरा जो है ना, इंशाल्लाह आप हमारे पास आएंगे ना तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके जाएंगे, कि बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड होके जाएंगे। कि इंस्टॉलेशन में जो फ्रेम वगैरह होते हैं अब वो भी कई तरह के आ गए हैं। एक तो वो जो ज़मीन पर वैसे रख देते हैं, जी, जी। एक होता है वो जो मूव करने वाला स्टैंड होता है। जी, जी। ज़ाहिर बात है इनके रेट्स में भी फ़र्क आ जाता है फिर हाँ जी, उसी हाँ जी। हिसाब से ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप इसकी सर्विस आप मुहैया करते हैं या हम जो मालिक है वो ख़ुद अपने मर्ज़ी से उसको बनवाता है? नहीं, वो तो मालिक की मर्ज़ी से, हम अगर वो मालिक हम पे छोड़ता है तो हम बनवा के दे देते हैं, नहीं तो फिर मालिक खुद ही बना लेता है। और वैसे अगर 20-30 प्लेटें हैं, लोग ज़्यादातर लोग ये L3 या L2 भी लगा लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, बाज़ लोगों ने अभी तक भी जिनके पास वो बजट नहीं होता तो वो उनकी कोशिश होती है कि चलो ज़मीन पे रख दो यार, इसी पे चला लो। हाँ, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? ये जो आपके 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के, ये जो है ना, इनका फ़र्क पड़ जाता है। मूवेबल में मतलब है हम 2 घंटे पहले ले सकते हैं, मतलब 6 बजे से शुरू कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से। और नहीं तो अगर नीचे होगी तो फिर तकरीबन ये 8 बजे शुरू होगा, 7-8 बजे, 7:30-8 बजे से शुरू होगा ना करंट इसका। अच्छा, इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए लेने के बाद? किस तरह की एहतियात होनी चाहिए? एहतियात तो इसकी मतलब ये कि शीशा न टूटे, बस मतलब इसे चोट ना लगे, चोट ना लगे किसी तरीके से। हाँ जी। अगर चोट कहीं से भी लग जाए, नुक्कर से लग जाए या सेंटर से लग जाए, किसी जगह करंट से देती है, बट ये है कि इसका करंट जो है ना थोड़ा कम हो जाता है। यानी कम हो जाता है। हाँ जी। तो बारिश का जब बारिश आती है तो उससे जहाँ से क्रैक होती है उसके अंदर तो पानी जाता नहीं होगा? नहीं जाता। पानी नहीं जाता? नहीं, फिर भी नहीं जाता नहीं, उसका कोई मसला नहीं। शीशा टूटने से? अब तो माशाल्लाह बहुत ही मतलब 50% से भी कम हो गई हैं प्लेटें। तो मकसद है कि अभी लोगों को लगा लेनी चाहिए, यानी कि अभी मौका। कोई, हाँ अभी मौका है, क्योंकि फिर बाद में गवर्नमेंट को कोई पता नहीं कि इसका टैक्स बढ़ा दे। अच्छा अच्छा, जैसे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हाँ जी। सही सही सही, यानी फौरन से पहले जो है ना ये काम, हाँ जी। नेक काम कर लेना चाहिए। ठीक है। बड़ी मेहरबानी मोहसिन भाई, आपने बड़ी आपसे सैर हासिल जो है गुफ्तगू हुई और आपने सोलर प्लेट्स के हवाले से हमें मालूमात दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम पंजाब सोलर एनर्जी के नाम से हमारी दुकान है, और ये बोर्जन प्लाजा के अपोजिट है बिल्कुल। और इंशाल्लाह विज़िट करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको और मुतमिन होकर जाएंगे आप दुकान से। यहाँ किससे मिले? यहाँ आप भाई आमिर बैठे होते हैं, भाई आमिर को मिले। अच्छा, वो मतलब जी। डील करते हैं सारा? जी, सही, डीलिंग मैनेजर हैं वो। थैंक यू जनाब।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।